हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 9 का गणित का वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर 22 है। यहाँ पर देख रहे हैं 24 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और यहाँ हमें पढ़ना है क्या गणित में, तो त्रिभुज का कोण योग गुण के बारे में पढ़ना है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, यानी उसके बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड यानी इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने पिछले वर्कशीट में हमने किया था। तो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर थ्योरम भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ना समझना। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे अपने नोटबुक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बच्चों आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आप पहले से भी जानते हैं कि सारे त्रिभुज के सारे एंगल का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री है। तो वही दिया गया, ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है कि 180 डिग्री कैसे होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू जो पी क्यू त्रिभुज है उसका देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 के बारे में बोला गया कि ये त्रिभुज आंतरिक कोण हो गया और सारे आंतरिक कोणों का ऐड होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको देखिए इस तरह से सिद्ध करेंगे कि भुजा जो है, ये पी क्यू जो है, ये भुजा पी क्यू के समानांतर एक सम्मुख कोण शीर्ष पी, ये जो पी है इसके समानांतर एक लाइन खींचनी है। ठीक है, यानी एक्स वाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति 2 में। ठीक है, एक्स वाई लाइन खींचनी है और इसे फिर हमें ये समझना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एंगल 4, यहाँ पर देखिए ये एंगल 4 मान लिया गया, इधर एंगल 5 मान लिया गया है। ठीक है, तो ये एक लाइन, ये सीधी लाइन जो है इस पे बनने वाला कोण कितना होता है, यानी 180 का होता है। तो ये एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 जब ऐड किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही अब हमें ये समझना है इसी में कि यहाँ पर अगर जो इसमें देखिए लिखा गया, परंतु एक्स पी वाई, यानी एक्स ये हो गया और पी का ये हो गया, और वाई अगर जो बात करें पैरेलल है क्यू आर का, यानी ये लाइन क्या पैरेलल है। ठीक है, तथा यहाँ पर बोला गया है पी क्यू और पी आर, यानी पी क्यू ये जो है पी क्यू और पी आर जो है एक तिर्यक रेखा है, यानी इसी में क्या है, ये दो समानांतर रेखाएं हैं अगर जो, तो ये दो क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो अगर जो हम यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर एकांतर कोण कौन बनेंगे, तो अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है 4 और 2, ये 4, ये जो 4 है और यहाँ पर 2, ये क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये एकांतर कोण तो पता है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं 3 और 5, ये 3 और 5 भी क्या है, एकांतर कोण है। और इसको देखिए इसी में क्या किया गया है, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर ये एंगल 4 और 5 के मान को क्या रखना है, एंगल यानी इसमें रख देना है। ठीक है, तो ये हम जब इसको पुट करेंगे एंगल 4 और 5 का वैल्यू जो ये समांतर, यानी ये जो होता है एंगल 4 का इक्वल होता है 2, एंगल 2, तो ये एंगल 2 पुट कर दिया गया है 4 के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एंगल 1 तो एंगल 1 ही यहाँ पर रहने दिया गया है। और यहाँ पर एंगल 5 के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो 3 दिया गया इसको पुट करके 180 ला दिया गया। तो यही जो होता है इसी तरह से हम निकालते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यानी तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर दूसरे एक तरह से थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण और आंतरिक कोण तो पता होगा, बाह्य कोण बाहर वाले कोण को बाह्य कोण बोलते हैं, आंतरिक कोण अंदर वाले। तो बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख विपरीत, अभिमुख क्या होता है अभी बताते हैं, अभिमुख विपरीत कोण का योग के बराबर होता है। अब देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पर ऐसे फिर इस अगले लाइन में बताया गया है, यहाँ पर ये देख रहे हैं एक ये ट्रायंगल है ये वाली, और इसको देखिए ये पी क्यू यानी क्यू आर को बढ़ाया गया है एस तक। ठीक है, तो ये एस तक बढ़ाया गया, तो ये जो बाहर वाला यानी बाह्य कोण ये जो हो गया, ये दोनों आंतरिक कोणों के, ये जो कोण है और ये कोण है इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखेंगे, इसी को हम बोलते हैं अभिमुख विपरीत यानी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। यहाँ पर देखिए अब अगर जो बात करें आगे, यहाँ पर देख रहे हैं आकृति बोला गया है, आकृति 3 में यदि भुजा क्यू आर, यानी जो अभी हमने बताया है उसी के बारे में बताया गया है। तो ये आप यही समझेंगे कि बाह्य कोण जो ये कोण होता है दोनों आंतरिक कोणों का इक्वल होता है। ठीक है, दोनों को सम का इक्वल होता है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तब। चलिए प्रश्न दिया गया, यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आकृति 4 में यदि इस अगर जो ये फिगर देख रहे हैं नीचे आए तो यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न दिया गया आकृति 4 में, ये आकृति 4 है में यदि क्यू टी, यानी ये जो है क्यू टी, यहाँ पर क्या है क्यू टी, ये जो है क्यू
सॉरी यहाँ पर क्यू ये हो गया और टी यहाँ पर हो गया, यानी क्यू टी पैरेलल जो है यानी परपेंडिकुलर, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब पढ़ते हैं, ठीक है। पी आर यानी ये किस पे है, तो ये पी आर पे लंब डाला गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आगे बोला गया ये एंगल दे दिया है, ये 40 डिग्री इसका दे रखा है, टी क्यू आर का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पर एंगल एस पी आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये एंगल 40 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, और हमें निकालने बोला गया है एक्स वाई, यानी देखिए एक्स यहाँ पर है और वाई ये वाले पार्ट पे है, तो ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिंपल से हमें ये समझना है कि यहाँ पर देखिए ये हल में देखिए ट्रायंगल टी यानी ट्रायंगल टी क्यू आर लिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टी, ये हो गया टी और ये हो गया क्यू, और आर में अगर जो ये देखें तो ये तीनों कोण को ऐड जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने दो कोण तो पता ही है, ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पर 40 डिग्री है, तो एक्स का वैल्यू हम आसानी से यहाँ से निकाल देंगे, तो एक्स का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। अब हमें y का निकालना है, तो y के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पी एस आर यानी ये जो देख रहे हैं पी एस ये है और आर ये ट्रायंगल में, ठीक है। ये ट्रायंगल में अगर जो हम देखें तो यहाँ पर y इक्वल टू लिया गया 30 डिग्री प्लस एक्स। तो यहाँ पर 30 डिग्री प्लस एक्स कैसे लिया गया y इक्वल टू, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये देखिए बाह्य कोण बन रहा है, ये जो है ये ट्रायंगल का ये आगे बढ़ गया है, तो ये देखिए बाहर कोण ये बन रहा है y। तो इसी को हम जब ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए लिख रखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है। तो उसी प्रमेय के तहत इसको सॉल्व किया गया, y बराबर 30 और ये x का वैल्यू हमारा कितना है 50 अभी अभी आया है इसमें देख रहे हैं, और इसको पुट कर दिया गया 50 यानी x का मान रख दिया गया और y का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। तो इस तरह से अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दो क्वेश्चन हम अपने नोटबुक के माध्यम से करते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया था, पहला क्वेश्चन है आकृति 5 में, ये आपका फिगर दे रखा था आकृति 5, और यहाँ पर देखिए पूछा दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ये देखिए आपका ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसको जो है पहले बोला गया क्यू पी को यानी क्यू और पी को ये कहां तक बढ़ाया गया, तो एस तक बढ़ाया गया है। फिर बोला गया आर क्यू को क्रमशः बढ़ाया गया है टी तक, तो आर और क्यू को बढ़ाया गया है कहां तक, तो टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो और आगे बोल रहा है यदि कोण एस पी आर यानी कोण जो है एस पी देख रहे हैं ये एस पी आर ए 135 डिग्री, और दिया है यहाँ पर कोण पी क्यू टी यानी क्यू ये हो गया पी क्यू टी एंगल दे रखा है 110 डिग्री हो, तो यहाँ पे हमें निकालना है कोण पी आर क्यू यानी पी आर क्यू, हमें ये वाले एंगल क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपल से पता चल रहा है कि ये जो है क्या है, ये हमारा ये दोनों का ये इसको बढ़ाया गया है, तो ये दोनों में बाह्य कोण है, तो हमें ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं। ये निकालने के लिए यहाँ पर अगर जो निकाल लेंगे हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, ये लीनियर प्रॉपर्टी पे यानी रैखिक युग्मक के आधार पे, तो ये हमारा पता चल जाएगा, तो ये फिर हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल क्यू पी आर प्लस यहां पर लिखेंगे एंगल एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो देख रहे हैं ये क्यू पी आर, ये क्यू पी आर, ये एंगल को हमने निकालना है, ये एंगल को, और ये देखिए एस पी आर यानी ये एंगल हमें दे रखा है, तो ये एक लीनियर पे एंगल होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख देंगे यानी रैखिक युग्म, ठीक है, इसके आधार पे। तो यहां पर हम इसको निकालते हैं, तो यहां पर निकालेंगे तो क्यू पी आर प्लस 100, इसका वैल्यू दे रखा है, यहां पर देख रहे हैं 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहां पर डिग्री है ये, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हो गया। यहां पर हमारा क्यू पी आर हमारा चलाएगा 180 में से 135 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये डिग्री है। यहां पर हमारा आ जाएगा क्यू पी आर जो हो जाएगा ये घटाएंगे तो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अब आगे क्या करना है, तो आगे हमें देखना है यहाँ पर ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें देखिए ये कोण पता चल गया, ये आ गया कितना, अब 45 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 45 हो गया, और ये एंगल हमें नहीं पता है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये बाहर का कोण ये दोनों का इक्वल होता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 9 यहाँ पर लिख लेंगे। अब
यहाँ पर कोण पी आर क्यू, यानी ये देखिए पी आर क्यू ये एंगल प्लस यानी क्यू पी आर ये हो गया क्यू पी आर, ठीक है। तो ये जो होता है ए इसके इक्वल होता है, बाह्य कोण के इक्वल होता है। तो बाह्य कोण क्या है, तो यहां पर हम लिख देंगे पी क्यू आर, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल होता है, तो हमें ये लिखना होगा बॉक्स में, यहां पर करके लिखना होगा इस तरह से कि किसी ट्रायंगल की एक बराबर होती है। तो आप इस तरह से लिख देंगे यहां पर, ठीक है। इसे लिखने में हल्का टाइम लग गया, तो यहां पर आप लिख देंगे। यहां पर देखिए, तो हम इसको कर सकते हैं ना, यहां पर ये देखिए एंगल पी आर क्यू, अब इसका वैल्यू हमें दे रखा है, क्यू पी आर का वैल्यू दे रखा है यहां पे, अभी अभी निकल के आया ये 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे 45 डिग्री, ठीक है, जो कि ये है। और ये इधर इक्वल टू में पी क्यू आर का हमारे पहले से ही पता है, पी क्यू आर का वैल्यू ये 110 है, तो 110 हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आ गया पी आर क्यू जो हो गया, ये इसको 45 को उधर ले चले जाएंगे, तो 110 में से 45 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5, और यहां अब रह गया कितना, यहां पर कुछ नहीं 0, तो ये 1 लेगा, तो यहां पर 10 हो गया, 10 में से ये चला जाएगा 4 6, ठीक है, 65 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो यहां देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 6 में यदि पी क्यू पर लंब है, यानी ये लंब बोला जाता है, यानी पी क्यू जो है लंब है पी एस पे, यानी ये जो है पी क्यू है और इस पे देखिए लंब है पी एस, ठीक है। तो ये पैरेलल है पी क्यू एस आर के, ये पी क्यू जो पैरेलल है एस आर के पैरेलल है, और यहाँ पर बोल रहा है दिया है कौन एस क्यू आर 28 डिग्री, जो कि यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर क्यू आर टी 65 डिग्री, ये क्यू आर टी 65 डिग्री है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए, यानी हमें ये एक्स और वाई का मान ये निकालना है। तो हमें देखिए सबसे पहले ये फिगर में ध्यान से देखना होगा कि हम कौन सा रूल लगाएं तो हम इसको अच्छा से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर जो ये देखिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यानी पी एस क्यू का बात करें ये ट्रायंगल का, तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन इसमें 91 पता है लेकिन 2 कोण पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्स निकालने का प्रयास करते हैं। अब एक्स कैसे निकलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, ये सारा पहले आप लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो इस तरह से फिर आगे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, ठीक है। और ये कैसे इक्वल हो रहा है, ये पी क्यू आर, ये जो है एंगल टोटल एंगल, ये पूरे के पूरे एंगल, ये दोनों, ये टोटल एंगल जो है इसके इक्वल होगा, किसके, ये इसके इक्वल होगा। कैसे, तो ये एकांतर कोण के हिसाब से यहां पर हमें लिखना होगा। ये देखिए ये तिर्यक रेखा है, इसको अगर जो बढ़ाया जाए 2 समानांतर रेखा यहाँ पर बता दिया गया यहाँ पे, और इसके ये तिर्यक रेखा है, तो ये इसके इस साइड वाला एंगल इस साइड का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें यहां पर दे देंगे, यहां पर दे देंगे अंतः एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये इससे इक्वल हुआ, तो हम यहां पर आ जाएगा पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर जो है इसको हम लिख लेते हैं यहां पर x प्लस 28 डिग्री, ठीक है, ये हमारा है। और यहां पर इसका वैल्यू जो है 65 डिग्री है, तो ये 65 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे 28 को हम इस साइड घटा देंगे 65 में से, ठीक है। तो ये 65 में 28 चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x का वैल्यू, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 37 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम आगे फिर इसको निकालते हैं, y का निकालते हैं। तो y के लिए करेंगे अब, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम बात करें, यानी यहां पर ये ट्रायंगल जो है पी क्यू वाई में, अगर यस में अगर जो बात करें, यहां पर देखिए पी क्यू एस में, ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग दे देंगे। और यहां पर देखिए इसमें तीनों कोण का ऐड करने पर जैसे यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल पी प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे हुआ, तो ये भी आपको बतलाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, या योग में भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये तीनों का, ये देखिए y हमें निकालना और p हमें 90 डिग्री दे रखा है, और x हमें यहां पर देख रहे हैं, x क्या है अभी अभी निकाल के लाए हैं 37 डिग्री। तो हम इसको रख देंगे, ये p देखिए आपका 90 डिग्री शो कर रहा है, ये पहले ही ऊपर बता दिया है।
ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है, प्लस y प्लस यहाँ पर x का वैल्यू दे देंगे 37 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये देखिए y हम इधर लिख लेते हैं प्लस में, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो 127 डिग्री हो जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री। और ये y इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 127 उस साइड जाएगा, 180 में से घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा बच के आएगा y इक्वल टू 53। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 यानी 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ बच गया 17 में से 12 गया तो 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये वीडियो देख के आपको अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।